आप टीवी देख रहे हैं, आप थिएटर में पिक्चर देख रहे हैं और वहाँ पर एक झटका ले लिया। उसका खतरा क्या है? एक तो होता है मेलेटोनिन और एक होता है एडिनोसिन। एडिनोसिन पूरे दिन बनता है, तब जा कर के आप लंबी स्लीप ले पाते हैं। और आप गए, एक झपकी ले ली, ख़त्म। एक मौका था जिसमें कि आप दरवाज़ा खोल करके सबको बुला सकते थे, पूरी नींद को बुला सकते थे, और आपने दरवाज़ा खोला, खट से बंद कर दिया, ख़त्म। एक ही बार पे आपकी नींद का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। अब रात भर नींद नहीं आएगी। नमस्ते नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने स्लीप के वीडियो में। वाई वी स्लीप पढ़ रहे हैं, जिसमें कि धीरे धीरे हम ब्रेन को स्लीप की कितनी इम्पॉर्टेंस है, कितनी ज़रूरत है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है चेंजेस इन स्लीप अक्रॉस लाइफ स्पैन। कैसे धीमे धीमे आपके ज़िंदगी में स्लीप का बदलाव होता है। कल हमने जो लास्ट पढ़ा था वो ये कि डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस, ब्रेन की कमज़ोरी जो बुढ़ापे में होती है, काफ़ी लाइकली है कि स्लीप की कमी की वजह से होती है। एक छोटी सी चीज़ है जो उनको बात करनी चाहिए। जो खतरा है, अगर आपकी स्लीप फ्रैगमेंटेड होती है, आप आधे घंटे सोए फिर जग गए, फिर 1 घंटे सोए फिर जग गए, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेड स्लीप। इससे क्या खतरा होता है, इस पर सुनिए। 60-70 ईयर्स के जो लोग होते हैं, वो रात को उठते हैं, नींद में गिर जाते हैं, और ये हिप जॉइंट और फीमर बहुत कॉमनली फ्रैक्चर हो जाता है। एक आंटी थी, नहीं, मुन्ना भैया की नानी, उनका फ्रैक्चर हो गया था। जो नॉर्मली फ्रैक्चर हील होता है हमारे आप में शायद 2 महीने में, उनका फ्रैक्चर ठीक हुआ था साल भर में, क्योंकि बूढ़े लोगों का हीलिंग भी बहुत स्लो होता है। तो वो भी नाइट बाथरूम की वजह से होता है, नाइट टाइम बाथरूम। आते हैं इसके लिए। हाँ, एक्सरेज मेरे घर बहुत आते में हैं। जितने भी एल्डरली लेडी और बाबा थे, सबका यही फ्रैक्चर हुआ। किसी का फीमर, किसी का, और रात में वॉशरूम जाते वक्त ही हुआ है। सबका, ईच एंड एवरी वन। एवरीवन। उस दिन हमारे दादा आए थे ना, उनकी मम्मी का भी इसीलिए ऐसे ही हुआ था। मतलब है, कॉमन है। हम लोग जब अंधेरी नींद से उठते हैं तो हमारा ग्रॉगीनेस होता है, चिढ़े होते हैं दिमाग से, और साथ ही साथ हमारा कॉग्निटिव हेज हो जाता है, साफ साफ दिखता नहीं है। इवन थोड़ा सा भी स्टेप ऊपर नीचे हुआ, आप गिर गए, अंधेरा भी होता है। और दूसरी चीज़, जैसे ही आप बेड से उठे, आपका ब्लड ब्रेन से नीचे हेड की तरफ जाता है ग्रेविटी की वजह से, और उसी की वजह से आपको चक्कर आते हैं। आपको फील होता है लाइट हेडेड, चक्कर सा और अनस्टेडी, और इसी की वजह से आप चक्कर खा के गिर जाते हैं। और ये चीज़ और बढ़ जाती है बूढ़ों में, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर भी अपने आप में कंट्रोल कायदे से होता नहीं है, वो भी कमज़ोर हो जाता है। आज हमारे पापा और मम्मी दोनों, पापा 70+ हो चुके हैं, मम्मी 70 अप्रोच कर रही हैं। मतलब ये 100% वो रिस्की हैं, अकेले हैं, रात को बाथरूम भी जाते हैं, और अंधेरा रहता ही रहता है। गिरना और अपनी हड्डी को तोड़ना, इससे आपकी मॉर्बिडिटी मतलब मौत के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ हेसेंस द एंड ऑफ लाइफ। आप जो मरने वाले हैं शायद 4 साल बाद, वो पहले ही मर जाएंगे जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं। और तो मैं फुट नोट में कुछ टिप्स दे रहा हूँ जो कि बूढ़ों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, हैव अ साइड लैम्प विद इन रीच दैट यू कैन स्विच ऑन ईजिली। आपके बगल में, सर के पास में एक लैम्प होना चाहिए जो आसानी से आप जला लें। यूज़ डिम और मोशन एक्टिवेटेड नाइट लाइट्स इन द बाथरूम एंड हॉलवेज टू इल्यूमिनेट योर पाथ। मैंने देखा है आप लोगों के कमरे में आप लोग लाइट जला के नहीं सोते हैं, सोते हैं? हाँ, नहीं नहीं, नाइट लैम्प जलाते हैं। हाँ, हम लोग भी जलाते हैं, आप नहीं जलाते। वो जलाकर सोया करिए, डिम लाइट या तो मोशन एक्टिवेटेड लाइट। रिमूव ऑब्स्टिकल्स और रग्स एन रूट टू द बाथरूम टू प्रिवेंट स्टम्बल्स और ट्रिप्स। आपके बेड से लेकर के बाथरूम तक जाने में अगर कोई रग्स है, कोई ऐसी चटाई वटाई है जो फिसल सकती है, उसको हटा दीजिए। चौथा, कीप अ टेलीफोन बाय योर बेड विथ इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स प्रोग्राम्ड ऑन स्पीड डायल। मेरे फ़ोन में तो कोई स्पीड डायल है ही नहीं, तो अपने फ़ोन में कुछ इमरजेंसी नंबर डाल दो स्पीड डायल में, ताकि तुरंत जब ज़रूरत हो तो आप उसको डायल कर सको। तो ये एक खतरा जो नींद का नहीं है डायरेक्टली, बट नींद की वजह से आपकी फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है। तीसरा जो बहुत बड़ा चेंज होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो है सर्कैडियन टाइमिंग। जैसे कि बच्चों का होता है, उनका लेट और लेट होते जाता है बेड टाइम, रात को सोना लेट हो जाता है। यहाँ पर जल्दी हो जाता है, बूढ़े लोग को जल्दी नींद आती है बाकियों से। और ये इसलिए होता है बिकॉज, ध्यान रखना, आज मैं जब आ रहा था कार से तो मुझे नींद आ रही थी। तो मुझे ये नहीं आ रहा था कि नींद आ रही है, मुझे ये था कि मेरे आँखों में, ब्रेन में मेलेटोनिन रिलीज़ हो गया, मेलेटोनिन रिलीज़ हो गया। फिर मैंने ये सोचा कि कैसे, कार चलाते समय तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसको कुछ देर के लिए होल्ड करने के लिए ऐसे ज़ोर से हाथ टाइट किया, तो जो भी केमिकल्स या मसल्स था उसकी वजह से जितनी देर तक हाथ टाइट किया था, नींद नहीं आई थी।
अगर लंबा ट्रिप होता तो मैं गाड़ी रोक करके चाय कॉफ़ी कुछ पीकर तभी गाड़ी चलाता। रेस्टोरेंट्स को पता है कि बूढ़े लोगों को जल्दी नींद आती है, इसलिए वो लोग अर्ली बर्ड स्पेशल बनाते हैं कि जो लोग भी जल्दी खाना खाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं। ये शायद आपको लगेगा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पहले लेट सोते थे अब जल्दी सोते हैं, लेकिन ये बहुत सी जगने की और सोने की प्रॉब्लम्स का कॉज हो सकती हैं। बूढ़े लोग चाहते हैं कि बाकियों की तरह ही जगते रहें ताकि वो थिएटर जा सकें, मूवीज़ देख सकें, सोशलाइजिंग कर सकें, पढ़ सकें या टीवी देख सकें। और बेचारे अगर वहाँ जब बैठ कर के टीवी देख रहे हैं तो रिक्लाइनर पे खाली जग रहे हैं, मूवी नहीं देख रहे हैं, जग रहे हैं। और वहाँ पर बैठे बैठे टीवी के सामने नींद आ गई तो सो गए, कभी कभी जग गए, तो ठीक से उनको ना सो पाते हैं ना जग पाते हैं। आप टीवी देख रहे हैं, आप थिएटर में पिक्चर देख रहे हैं और वहाँ पर एक झटका ले लिया, उसका खतरा क्या है? एक तो होता है मेलेटोनिन और एक होता है एडिनोसिन। एडिनोसिन पूरे दिन बनता है, तब जा कर के आप लंबी स्लीप ले पाते हैं। और आप गए, एक झपकी ले ली, ख़त्म। एक मौका था जिसमें कि आप दरवाज़ा खोल करके सबको बुला सकते थे, पूरी नींद को बुला सकते थे, और आपने दरवाज़ा खोला, खट से बंद कर दिया, ख़त्म। एक ही बार पे आपकी नींद का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, अब रात भर नींद नहीं आएगी। जैसे दोपहर में सोता हूँ मैं तो ये कह रहे हैं कि आपको एक साइकिल लेनी चाहिए, 35-40 मिनट्स की नींद लेनी चाहिए। इसमें 10 मिनट सोता हूँ। हाँ, हम सब यही करते हैं। अपने को एक इसको आजकल नया नाम दिया, नैप। पावर नैप। पावर नैप। मुझे नहीं ज़रूरत है नींद की, लेकिन अब मुझे लगता है कि नींद एक एक्सरसाइज की तरह है, अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको नुकसान हो रहा है। और कितने मिनट की एक साइकिल होती है? 60 to 90 मिनट्स, 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे तक। और फिर बाद में जाकर के बेचारे सोने की कोशिश करेंगे, नींद नहीं आ रही रात भर। इसकी वजह से एक गलत कंक्लूजन बनाते हैं, यार मुझे इंसोम्निया है। हाँ। जब तुमको भूख लगी थी तब गए पिज़्ज़ा खा लिया, हाँ। और उसके बाद बोलो कि मुझे भूख नहीं लगती यार। तो ये सचमुच का इंसोम्निया नहीं है, ये आपका एक स्लीप डिफ़िकल्टी है, बिकॉज आपने दोपहर को जिस समय आपको सोना चाहिए था आपने नैप ले लिया, अब रात को ठीक से सो नहीं पाए, अब उसकी वजह से कंपाउंडिंग प्रॉब्लम होती है सुबह। अच्छा। आपको रात को नींद नहीं आई, लेकिन आपका सर्केडियन रिदम वैसे ही काम करता है, सुबह नींद खुल गई 4 से 5 बजे। अच्छा। और फिर जो बूढ़े लोग हैं हमेशा बोलते हैं भाई मैं कितने बजे सोता हूँ, नींद तो मेरी सुबह 5 बजे खुल जाती है। तो वो लोग एक तरह से सुबह उठने के लिए उनका सर्कैडियन रिदम धम 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 ड्रम बीट बजाता है, और फिर उनको नींद की धीमे धीमे न रात को सो पाए न दिन में सो पाएंगे। ये तो हो गया कंपाउंडिंग प्रॉब्लम। चीज़ों को और बर्बाद क्या करता है, ओवरऑल हमारे अंदर में जो मेलेटोनिन का रिलीज होता है वो भी कम हो जाता है, सर्कैडियन रिदम का जो ताकत है वो भी कम हो जाती है रात को। मुझे याद है नाना जी सोते नहीं थे, सोते थे वही झटका खा के, फिर रात भर जग रहे थे। हम लोग रात को एंजॉय नहीं कर पाते थे उनके चक्कर में। कुछ तरीके हैं जिसमें आप अपने सर्कैडियन रिदम को बूढ़ों में थोड़ा सा लेट कर सकते हो और आपकी रिदम को मजबूत भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ बता दें, ये मुझे दुख हो रहा है बताते समय कि हमारे पास ये परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। ये जिन रोशनी को हम आज लेकर बैठे हैं अभी कमरे में, इसका भी डैमेज, इसका भी नुकसान होता है हमारे आँखों पे। रात हो जाती है, हम सब लोग निशाचर नहीं हैं, अंधेरे में हमको दिखता नहीं है, नींद आती है। लेकिन जब हम इतनी लाइट जला लेते हैं कि दिन से भी अच्छी लाइट जल रही है तो उससे भी हमारी नींद खराब हो जाती है। जो शाम की लाइट होती है वो नॉर्मल मेलाटोनिन को निकलने से रोक देती है, हमारी नींद को धीमे धीमे पुश करके रात के बजाय सुबह कर देती है कि हमको सुबह नींद आए। तो ये चीज़ हम बूढ़ों में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा लेट सोएं। तो जो लोग भी बूढ़े हैं और वो चाहते हैं कि उनको लेट से नींद आए तो उन्हें ब्राइट लाइट एक्सपोजर लेना चाहिए लेट आफ्टरनून आवर्स में। दोपहर को वो ऐसा कर दें कि जगते रहें, या शाम को जिस समय उनको नींद आ रही, झपकी आने वाली है, लाइट जला लें, ना सोएं। बड़ी मम्मी ने कल किया था, कल या परसों उन्होंने किया था, जानबूझ के दोपहर को नहीं सोई क्योंकि उनको रात की नींद खराब हो गई थी। उनको रात को 1 बजे 2 बजे नींद आ रही थी, फ्रैगमेंटेड नींद आ रही थी, और उससे उनको दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने कॉन्शियसली अपनी नींद को ठीक करने के लिए दोपहर को एक दिन नहीं सोई। तो आप अपने सर्कैडियन रिदम को ठीक करने के लिए दिन में ट्राई आउट कर सकते हैं। लाइट अगर नींद चाहिए तो लाइट को हटा दीजिए, नींद नहीं चाहिए तो लाइट को जला लीजिए। जैसे मैं यूजुअली दोपहर में नहीं सोता हूँ, बहुत रेयर है अब आजकल सो रहा हूँ, लेकिन रात को मुझे नींद आती है 3 बजे, 2:30-3 बजे। तो मुझे दोपहर में सोना चाहिए? आपको दोपहर को सोना चाहिए, हाँ। अगर नींद आती है नींद आती है तो आप ले लीजिए। लेकिन सेम ही तो होता है ना कि लाइट में बैठा रहता है और लैपटॉप चलाता रहता है, तभी तो नहीं। देखिए, अपने को करना क्या है, अपनी पूरी सर्कैडियन रिदम को ठीक करना है। और वो ठीक क्या होगा,
हम सब अगर किसी तरह से ये कर सकें, 12 बजे तक की नींद ला सकें, 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में हम नींद ला सकें, तो सुबह हमारी नींद 7 से 8 के बीच में आराम से खुल जाएगी। ये परफेक्ट सर्कैडियन रिदम है, इसी को ठीक करना है। अब इसके लिए आप अगर दोपहर को सो कर के भी कर सकते हैं तो कर लीजिए, जग के कर सकते हैं तो कर लीजिए, बट करिए। एट द सेम टाइम अगर आपको नींद आ रही है किसी टाइम तो आप उसको ले लीजिए। यहाँ पर बात हो रही बूढ़ों की, जिनको ना तो रात को नींद आती है ना सुबह नींद आती है। आप लोग तो कम से कम सुबह नींद ले लेते हैं ना, बट ओवरऑल इस बुक से समझ करके अपनी सर्केडियन रिदम को ठीक करिए। इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि अगर आपने लाइट जला दिया तो मेलाटोनिन कम हो जाएगा, लाइट ऑफ कर दिया तो मेलाटोनिन बढ़ जाएगा। मैथ्यू वॉकर कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि बूढ़े लोगों को सुबह उठ करके एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपकी नींद अच्छी होती है। खासतौर से बूढ़ों की एक्सरसाइज करने से उनकी नींद अच्छी होती है। मैं सीनियर्स लोगों के लिए 2 एडवाइस बताता हूँ। सबसे पहला, जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप सन ग्लासेस पहनो। अगर आपकी आंखों में लाइट कम जा रही है तो आपको सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो ऐसा एहसास दिलाएगा कि आपको अभी सोना चाहिए, जो सुबह आपकी नींद खुल जाती है वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, सिंपल सी सोल्यूशन है, चश्मा पहनो सुबह एक्सरसाइज या कहीं बाहर निकलते समय। अब आप चाहते हैं कि आपको नींद ना आए शाम को, तो आप इस बार फिर से जाओ दोपहर को सनलाइट लेने के लिए, लेकिन इस बार चश्मा मत पहनो। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आप टोपी पहन लो धूप से बचने के लिए, लेकिन चश्मा मत पहनो। अगर आपको ठीक से दोपहर की लाइट मिल जाती है तो आपका मेलाटोनिन लेट से रिलीज होगा और आपका जो स्लीप टाइम है वो 1 आध घंटे के लिए पुश हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। जो बूढ़े लोग हैं डॉक्टर से पूछ करके दवाई भी खा सकते हैं मेलाटोनिन की। कह रहे हैं यंग बच्चों में या एडल्ट्स में मेलाटोनिन बहुत काम नहीं करती है, लेकिन बूढ़ों में करती है। उससे आपकी नींद जल्दी आ जाती है जो आप बेड पे घूमते रहते हैं। नाइस। मतलब मेन ज़रूरत मेलाटोनिन की आती है बुढ़ापे में। हाँ, ये ध्यान रखना है, जैसे हमारी बॉडी के मसल्स कमज़ोर होते हैं ऐसे ही हमारे सुप्राकास्मेटिक न्यूक्लियस, हमारे स्लीप के केमिकल्स वो सभी कम हो जाते हैं। तो नेचुरल तरीके से उसको यूज़ करने के लिए लाइट का इस्तेमाल करिए, और नींद आए तो कंप्लीट नींद लीजिए, 1 साइकिल की, 2 साइकिल की। फ्रैगमेंटेड मतलब आपकी 1 साइकिल पूरी नहीं हुई, ठक करके बीच में कट गया। ये तो ऐसे ही है जैसे पापा लोग बोलते थे, खाना जब खा रहे हो तो बीच में मत उठो। अगर आप खाना खा रहे हो तो पूरा खाना खा के उठो। बीच में खाना खा के उठ गए या चाय पी लिया तो आपको भूख नहीं लगेगी अच्छे से खाने। पानी मत पियो ऑब्वियसली खाना खाने से पहले। तो नींद आधी मत लो, और सनलाइट का यूज़ करो जब चाहिए जगने के लिए। सनलाइट को अवॉइड करो जब चाहिए आपको नींद आए। और रात को ब्राइट लाइट मत यूज़ करो अगर आप चाहते हो सोना। जगना चाहते हो तो यूज़ करो जगने के लिए। ठीक है, कल और पढ़ते हैं।